नमस्कार, मेरी YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अर्थशास्त्र के या इकोनॉमिक्स के जो आर्थिक विचार होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग फ्रेडरिक वॉन वीजर के विचारों को देखेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और यह वीडियो मेरा काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया हुआ है, तो आप लोग ऐसे अपना प्यारा सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट, सबसे पहले हम लोग उनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। वॉन वीजर का जन्म सन 1851 में वियना में एक धनी परिवार में हुआ था। उनका अधिकांश समय वियना में ही व्यतीत हुआ। वीजर कार्ल मेंजर का दामाद व प्रमुख शिष्य था। उसकी शिक्षा वियना, बर्लिन व प्राग विश्वविद्यालय में हुई थी। 1874 में उसने वियना विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। उसने प्राचीन इतिहास, नीस, रोशर और हिल्डेब्रांड जैसे प्रसिद्ध विद्वानों से शिक्षा पाई थी। इतिहास तथा समाज विज्ञान में रुचि होते हुए भी उसने वाणिज्य अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था और ऐतिहासिक अनुसंधान में रुचि होते हुए भी इतिहासवादी संप्रदाय का समर्थन नहीं किया था। 1884 ईस्वी में यह प्राग विश्वविद्यालय में नियुक्त हुआ था तथा 1889 ईस्वी में वह वहाँ राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बन गया। 1903 ईस्वी में मेजर द्वारा वियना विश्वविद्यालय से अवकाश लेने पर वह वहाँ विभागाध्यक्ष के पद पर चला गया। इस पद पर उसकी नियुक्ति 1922 ईस्वी तक हुई। तो हम लोगों ने उनके जीवन परिचय को देखा कि उनका जन्म 1851 में वियना में हुआ था, धनी परिवार में हुआ था, और उनका जो समय था अधिक वियना में व्यतीत हुआ। और वो कार्ल मेंजर के दामाद और प्रमुख शिष्य थे। उनकी शिक्षा वियना बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई और उन्होंने बीए की जो उपाधि भी वहीं से प्राप्त की। और फिर जो जिनसे उन्हें शिक्षा ली थी नीस, रोजर और हिल्डेब्रांड से ली थी। और इनका जो मतलब इतिहास और समाज में भी रुचि होते हुए भी इन दोनों सब्जेक्ट में रुचि थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके बाद में वाणिज्य कमर्शियल इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। और फिर ऐतिहासिक अनुसंधान में रुचि होते हुए भी इतिहासवादी संप्रदाय का समर्थन नहीं किया। मतलब इनका जो इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री में था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिस्ट्री में कोई समर्थन नहीं किया। और फिर उसके बाद वो प्राग विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। वो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। मेंजर द्वारा वियना विश्वविद्यालय में लेकर के वहाँ विभागाध्यक्ष पद पर गया। मतलब वहाँ पर वो मतलब प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और फिर वियना विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष, जिसे एचओडी कहते हैं, एचओडी, वो नियुक्त हुए। और उनकी जो नियुक्ति थी, पद की नियुक्ति 1922 तक रही। मतलब वहाँ तब तक वो रहे। और फिर प्रथम विश्व युद्ध 1917 में उसका निर्वाचन ऑस्ट्रिया की संसद में हो गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन राज्य के अंतिम मंत्रिमंडल में उसने वाणिज्य मंत्री का पद भी बड़ी कुशलता के साथ निभाया। उसका दृष्टिकोण व्यापक था। वह एक कुशल प्रशासक थे। उनके 3 प्रमुख पुस्तकों में से जो मैं समय में प्रकाशित हुई। और अब उनके हम लोग विचारों को देखेंगे। उनके विचारों में मूल्य का सिद्धांत, किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है, इस प्रश्न के उत्तर में वीजर का कहना है कि उपयोगिता ही मूल्य का सृजन करती है। उपयोगिता में परिवर्तन के साथ साथ मूल्य में भी परिवर्तन आता है। वस्तु का मूल्य उस वस्तु में आवश्यकता की तीव्रता को संतुष्ट करने की शक्ति पर निर्भर करता है। वीजर के मूल्य निर्धारण में व्यक्तिपरक और मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति किसी वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति झुकाव कम हो जाता है। और एक बिंदु ऐसा आता है जब उस वस्तु से उपभोक्ता को घृणा अथवा अनिच्छा होने लगती है। यहाँ वीजर ऋणात्मक उपयोगिता को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति सीमित होने के कारण उपभोक्ता को ऐसी स्थिति का अनुभव बहुत ही कम
होता है। आर्थिक वस्तुओं की सीमितता के कारण वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। वीजर ने मेंजर की इस बात का पूर्णतः समर्थन किया था कि उच्च स्तरीय वस्तुओं का मूल्य निम्न स्तरीय वस्तुओं के मूल्य पर आधारित होता है। इस प्रकार यह मूल्य निर्भरता का सिद्धांत है। तो इस तरह से हम लोगों ने वीजर का मूल्य सिद्धांत को देखा और अब हम लोग सीमांत उपयोगिता को देखते हैं। वीजर पहला अर्थशास्त्री था जिसने सीमांत उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया था। हम यहाँ इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वीजर से पूर्व के अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में चर्चा तो की थी। सीमांत उपयोगिता शब्द का प्रयोग करने वाला यह प्रथम अर्थशास्त्री था। इससे पूर्व जेवंस ने सीमांत उपयोगिता के लिए अंतिम उपयोगिता और मेंजर ने सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोगिता जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। अतः आधुनिक अर्थशास्त्र को वीजर की यह महत्वपूर्ण देन है। उपयोगिता के संबंध में अन्य अर्थशास्त्रियों की तुलना में वीजर की विचारों का विशेष महत्व है, क्योंकि उसने उपयोगिता के विश्लेषण में गणित की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को महत्व दिया है। और अब हम लोग देखते हैं वितरण का सिद्धांत। वितरण में क्या बात करते हैं? वीजर की अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स में वितरण के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की है। उसने वितरण के अभ्यारोपण के सूत्र की सहायता ली। इसके अनुसार उत्पादन के साधनों का जो योगदान होता है वही साधन का मूल्य या आय होती है। इस व्याख्या में वीजर ने मेजर के ऋणात्मक पक्ष को स्वीकार किया, क्योंकि उत्पादन में किसी साधन को निकाल देने से शेष साधनों की कार्यक्षमता में कमी आती है और कुल उत्पादन घट जाता है। इस प्रकार वास्तविक कमी या हानि उस साधन को निकाल देने से होने वाली हानि से अधिक होती है। वीजर ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में बांटा। प्रथम, उत्पत्ति के वे साधन जो एक से अधिक प्रयोगों में लगाए जा सकते हैं। इन साधनों को उसने उत्पादन के लागत औजार कहा है। द्वितीय, उत्पत्ति के ये वे साधन हैं जो केवल एक ही प्रयोग में लगाए जाते हैं। इस प्रकार को वीजर ने उत्पत्ति के विशेष औजार कहा है। इन साधनों की उत्पादकता का अनुमान कुल उत्पादन में से श्रम व पूंजी की उत्पादकता को निकाल कर लगाया जा सकता है। और वीजर ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को भी गलत बताया। उसके अनुसार लगान केवल भूमि से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उत्पादन उत्पत्ति के अन्य साधनों से भी प्राप्त होता है। लगान के संबंध में उसने लिखा है, जितनी अधिक उपजाऊ भूमि होगी उसकी उतनी ही अधिक मांग होगी। जितना अधिक कुशल मजदूर होगा तथा जितनी अधिक उत्पादन मशीन होगी उसे उतना ही अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि वे अपनी कुशलता के अनुसार अधिक उत्पादन करते हैं और यही उनके अधिक मूल्य का कारण है। वीजर ने मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत की आलोचना की। वह मजदूरी की निर्धारण उत्पादकता के अनुसार करना चाहता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा और इसके आगे हम लोग मूल्य का सिद्धांत है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। और चलो अच्छा देख ही लेते हैं वीजर मूल्य सिद्धांत तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था। वीजर ने मूल्य सिद्धांत को सामाजिक अर्थव्यवस्था में लागू करने का प्रयत्न किया था। इस बात की पुष्टि उसकी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स से की जा सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के समय वह अपनी आंखों से अनेक परिवर्तनों को देख चुका था। वह छोटे छोटे राज्यों को देखकर दुखी होता था। उसने भविष्यवाणी की थी कि ये छोटे देश तानाशाही
के शिकार हो जाएंगे। वह ऑस्ट्रियन संप्रदाय के मूल्य सिद्धांत को हर प्रकार की समस्या के हल का साधन मानता था। वीजर ने व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था व राज्य अर्थव्यवस्था के बीच भेद किया था। उसके अनुसार व्यक्तिगत मूल्यांकन राज्य के मूल्यांकन से भिन्न होता है। राज्य सामान्य कल्याण का कार्य करता है, वह शिक्षा, सुरक्षा आदि बातों का भी प्रबंध करता है और उसे उसी दिशा में सोचना भी है, परंतु व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था इन सब बातों से निश्चित रहती है। वीजर ने व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के बीच में सामाजिक अर्थव्यवस्था की अस्तित्व को स्वीकार किया। उसने बताया कि सामाजिक अर्थव्यवस्था में हजारों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपस में मूल्य वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। विनिमय की समस्याओं को ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था को सामाजिक सिद्धांत की सहायता प्रदान करनी चाहिए। वीजर ने सामाजिक दृष्टि से वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम, वे वस्तुएं जिनका निर्धन वर्ग के द्वारा उपयोग किया जाता है। इन वस्तुओं का मूल्य व्यक्तियों के सीमांत मूल्यांकन द्वारा तय होता है। द्वितीय, वे वस्तुएं जिनका उपभोग धनी वर्ग के द्वारा किया जाता है। इस श्रेणी में विलासिता की वस्तुएं आती हैं। इन वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण सीमांत उपयोगिता के द्वारा होता है। तृतीय, वे वस्तुएं हैं जिनका उपभोग अंशतः निर्धन व्यक्तियों और अधिकतर मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण मध्यम वर्गों के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित होता है। इस वर्गीकरण के द्वारा वीजर यह बताना चाहता है कि आधुनिक समाज में सदैव मांग का स्तरीकरण होता है जो कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो इस तरह से हम लोगों ने उनके आर्थिक विचारों को, वीजर के आर्थिक विचारों को देखा। आशा करती हूँ कि अब आप लोगों को फ्रेडरिक वॉन वीजर के आर्थिक विचार आसानी से मिल जाएंगे, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखें और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं उसकी वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।